वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है मांग की लोच की श्रेणियाँ, डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, तो मांग की लोच की 5 श्रेणियाँ होती हैं। नंबर 1 होती है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ठीक है, नंबर 2 होती है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। थर्ड है मोर इलास्टिक डिमांड। फोर्थ है लेस इलास्टिक डिमांड। फिफ्थ है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। ठीक है, ये 5 तरीके की मांग की लोच की श्रेणियाँ होती हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ठीक है, तो एक बात तो ये समझो पहले कि जहाँ पर भी आपका परफेक्टली वर्ड यूज होगा, ठीक है, परफेक्टली वर्ड जहाँ भी यूज होगा वहाँ पर कोई ना कोई एक चीज़ कांस्टेंट रहेगी, कोई ना कोई एक चीज़ कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, यहाँ पर भी परफेक्टली वर्ड यूज हुआ है, यहाँ पर भी एक चीज़ कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, अब इलास्टिक का मतलब क्या होता है? ज़्यादा, या तो इलास्टिक इस तरीके से कल बताया था, जैसे इलास्टिक खिंचना कम होना, खिंचना कम होना, डिमांड में ज़्यादा लोच। ठीक है, इलास्टिक डिमांड। ठीक है, यानी कि जब डिमांड ज़्यादा खिंच रही है, कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, तो डिमांड तो आपकी वो हो गई, तो कांस्टेंट क्या रहेगा आपका? प्राइस। ठीक है, प्राइस कांस्टेंट रहेगा। जैसे कि इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि एक तरफ ले लिया हमने प्राइस, एक तरफ डिमांड। मान लीजिए 10 रुपये किसी वस्तु का प्राइस है और वो कांस्टेंट है, तो 10 रुपये पे एक चीज़ की डिमांड पहले 100 थी, फिर 200 हुई, फिर 300 हो गई। यानी कितनी जो है बढ़ रही है और घट रही है। तो इसका हमने ये डबल साइन लगा दिया, इससे बढ़ रही है और घट रही है, इलास्टिक की तरह बढ़ रही है, घट रही है। ठीक है, इस तरीके से ये डिमांड में ये चेंज हो रहा है। तो प्राइस कांस्टेंट है यहाँ पे, डिमांड में इलास्टिक डिमांड, इलास्टिक है, इलास्टिसिटी है डिमांड में। ठीक है, तो इसका अगर हम ग्राफ बनाएं तो एक्स अक्ष पे ले लेते हैं हम क्वांटिटी ऑफ डिमांड और वाई अक्ष पे प्राइस ले लेंगे। ये मान लिया 100, 200, 300, इधर 10, 20, 30, तो हमारा रेट तो 10 रुपये है, तो 10 रुपये पे ये आ गया एक पे 100, फिर 200, फिर 300। तो ये जो इन तीनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे, तो जो रेखा आती है वो हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस आती है। तो इन केस ऑफ परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, द डिमांड कर्व इज हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, क्लियर हो गई। सेकंड आता है आपका परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। ठीक है, तो जहाँ पर भी परफेक्टली वर्ड यूज होगा वहाँ एक चीज़ आपकी कांस्टेंट होगी। अब डिमांड कैसी? इन इलास्टिक खिंच नहीं रही है, बिल्कुल भी नहीं खिंच रही है। ठीक है, तो इन इलास्टिक डिमांड यानी कि इसमें डिमांड क्या हो गई? कांस्टेंट। डिमांड को हम कांस्टेंट रखेंगे और प्राइस और डिमांड, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। इधर प्राइस, इधर डिमांड, 10 रुपये ले लिया, 20 रुपये, 30 रुपये। डिमांड में कोई चेंज नहीं है, 100 की 100 ही है। लेकिन प्राइस में क्या हो रहा है? प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है, ऊपर नीचे। ठीक है, तो इस केस में अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो ये एक्स एक्सिस ले लिया, ये वाई एक्सिस ले लिया। एक्स अक्ष पर क्वांटिटी ऑफ डिमांड, वाई अक्ष पर प्राइस ले लेंगे, 10, 20, 30, 100, 200। ठीक है, तो 10 पे है 100, 20 पे भी 100, 30 पे भी 100। तो ये जो तीनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा खींच लेंगे। तो ये वाली जो रेखा आती है वो कैसी होती है? वाई अक्ष के पैरेलल। ये आप देख रहे हैं वाई अक्ष की कैसी? पैरेलल, समांतर। ठीक है, तो पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है, इसे हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं, इसे मैंने कहा हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे वर्ड आएगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इसको ये वाला ना कह के पैरेलल आएगा ये।
समांतर, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और ये आती है पैरेलल टू वाई एक्सिस। इसमें एक चीज़ और देखना है, ई डी हमारा जो होता है इनफाइनाइट होता है, अनंत, इसे कहते हैं हम अनंत, ये होता है अनंत। और इसमें ई डी 0 होता है। क्यों होता है? देखो, जब हमारा प्राइस कांस्टेंट है, जो हमने कल फार्मूला पढ़ा था, देखिए ई डी बराबर मांग मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन बटे कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। तो जब हमारे यहाँ पे क्या है, कीमत में कोई चेंज नहीं हो रहा है, जब कीमत में कोई चेंज नहीं हो रहा है तो डेल्टा पी का मान क्या हो जाएगा? 0। जब नीचे 0 हो गया तो 1/0 क्या होता है? इनफाइनाइट। तो इसलिए हमारा ई डी यहाँ पर इनफाइनाइट आता है। यहाँ पे डिमांड में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो क्वांटिटी ऑफ डिमांड, चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड, डेल्टा क्यू का मान 0 हो जाएगा, तो ई डी का मान इससे 0 हो जाएगा। अब तीसरा आता है आपका मोर इलास्टिक डिमांड। ठीक है, तो मोर मतलब ज़्यादा, यहाँ पे मैंने इसे थोड़ा इस तरीके से लिख दिया है, मोर मतलब ज़्यादा, इलास्टिक डिमांड चेंज। मैंने यहाँ पे बताया था ना, इलास्टिक डिमांड का मतलब डिमांड में ज़्यादा चेंज, इलास्टिक मतलब खिंचना, तो ज़्यादा चेंज डिमांड में, मोर इलास्टिक डिमांड। ठीक है, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। इधर प्राइस ले लिया, इधर डिमांड ले लिया। मान लीजिए किसी वस्तु का प्राइस पहले 20 रुपये था, बाद में 10 रुपये हो गया, यानी कि 10 रुपये का चेंज हुआ, 10 रुपये घट गए। लेकिन हमने क्या देखा, डिमांड पहले 100 थी, अब 300 हो गई, यानी इतना चेंज हो गया डिमांड में। तो ज़्यादा चेंज डिमांड में, प्राइस 10 रुपये ओनली घटने से डिमांड में 200 यूनिट का चेंज हो गया। ठीक है, तो इसको हम ग्राफिकली दिखाते हैं। एक्स अक्ष पे 100, 200, 300, वाई पे 10, 20, ये प्राइस ले लिया। तो जब हम इसके ये खींचते हैं ग्राफ, तो इस तरीके से आता है। तो ये ग्राफ इस तरीके से आता है, यानी कि पहले ये वाई एक्सिस को टच करेगा, इस तरीके से झुका हुआ होता है ये, कि पहले वाई एक्सिस को टच करेगा। तो ज़्यादा चेंज डिमांड में इसके लिए ई डी का मान क्या होता है? ग्रेटर देन 1। इसको समझते हैं। जैसे यहाँ हमने ये कह दिया, कैसे कह दिया, ये ई डी का मान ग्रेटर देन 1 हो गया ये, यानी कि इसको अगर हम इधर करें ग्रेटर देन, इससे हम क्या देख रहे हैं, ये जो डिमांड, क्वांटिटी ऑफ डिमांड है, ये क्या है? ज़्यादा, किससे? प्राइस। यही तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि ज़्यादा चेंज डिमांड में, तो इसके लिए ई डी इज ग्रेटर देन 1 होता है। चौथा आपका आता है लेस इलास्टिक डिमांड, कम चेंज डिमांड में, कम चेंज डिमांड में। ठीक है, इसको भी एक हम एग्जाम्पल समझते हैं। प्राइस, डिमांड, पहले 20 रुपये था वस्तु की कीमत, अब 10 रुपये रह गई, लेकिन डिमांड में मात्र कितना सा चेंज आया? 100 से 120, 20 यूनिट का चेंज मात्र डिमांड में आया। प्राइस में 10 रुपये चेंज होने पर डिमांड में मात्र 20 यूनिट का चेंज आया। इसको अभी हम ग्राफिकली दिखाएंगे। यहाँ हमने पैमाना मान लिया, क्योंकि 50 और 100, 120 है ये, तो हम लगभग 50 से स्टार्ट कर लेंगे, 50, 100, 150 या 10, 20। तो जो हम ग्राफ खींचेंगे, तो ये पहले किसको टच करेगा? एक्स अक्ष को टच करेगा। यहाँ हमने देखा पहले वाई अक्ष को टच करेगा, यहाँ एक्स अक्ष को टच करेगा ये। इसके लिए जो ई डी होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वो लेस देन 1 होती है। इसको भी समझो। तो यहाँ हमने ये कह दिया कि ई डी इक्वल टू, ये होता है हमारा फॉर्मूला, इज लेस देन 1। तो इसको अगर हम उधर ले जाएं, यानी कि क्वांटिटी ऑफ डिमांड क्या है? कीमत से कम। ये तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि क्वांटिटी ऑफ डिमांड कम है कीमत से, तो इसके लिए ई डी का मान लेस देन 1 होता है। फिफ्थ आती है हमारी यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यूनिटरी को हम इक्वल भी कह सकते हैं। ठीक है, वैसे इसका हिंदी जो अर्थ होता है वो इकाई होता है, जहाँ पे ई डी का मान 1 आए।
अब ईडी का मान 1 कब होगा, फॉर्मूले से देख के बताइए आप। ईडी का मान 1 कब होगा, जब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी परसेंटेज चेंज इन प्राइस इसके बराबर हो, तभी तो ईडी का मान 1 आएगा। यानी कि इधर ले लिया प्राइस, इधर डिमांड, वस्तु की कीमत में 10 रुपये का अंतर आ गया। ये डिमांड में पहले 100 थी, फिर 150 हो गई। अब ये मत देखना कि यहाँ तो 10 रुपये कम हुए, यहाँ 50 यूनिट बढ़ गई, ये नहीं देखना हमें क्या निकालना है, परसेंटेज चेंज। परसेंटेज चेंज आप दोनों का निकाल के देखेंगे तो दोनों सेम आएगा, ठीक है। तो इसका ग्राफ हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। तो 0, 50, 100, 150, 10, 20, फिर ये इस तरीके से इस तरीके से स्ट्रेट लाइन की जैसे आती है, ठीक है। तो इसके लिए आपका ED = 1 हो जाता है। तो ये 5 तरीके की हमारी डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत पूछा जाता है एग्ज़ाम में, जो है शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में भी पूछा जाता है और लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में भी, ठीक है। ओके।